Good morning everyone. I Deepti Mahindra. Welcome to all at Mahindra's YouTube official channel and very happy Holi to all of you. आज अगर हम यहाँ पे बात करें सभी लोग आज एंजॉय कर रहे होंगे होली को और आज के सेशन में हम आपके बैंक की रीजनिंग के कुछ होली स्पेशल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स हम आपके डिस्कस करने वाले हैं वो सभी डिस्कस करते हैं। सभी लोग आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आज के सेशन के साथ हमारे सभी लोग जुड़ जाएं जिससे कि आपका होली का सेशन रीजनिंग का स्पेशल क्लास में हम आपके स्पेशल क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। तो आज के सेशंस में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये सभी टॉपिक्स हैं ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स, डायरेक्शन, मंथ बेस्ड पजल, inequality, floor based alphabetical series. तो these are the topics which we are going to discuss in today's class और आप सभी लोग जुड़िए हमारे साथ और हमारे ग्रुप में। ये ग्रुप के नाम है रीजनिंग महिंद्राज लाइव और दीप्ति महिंद्राज रीजनिंग के। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं और वहां पर भी अपने डाउट्स और क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। सभी लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। ये आपका यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फैमिली ट्री आपको यहाँ बनाना होगा, ठीक है। और इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8 मेंबर्स हैं फैमिली में जिनके बारे में मुझे बताया हुआ है विथ 3 जनरेशन, 3 आपकी जनरेशन हैं। हम फैमिली ट्री बनाएंगे बट फैमिली ट्री को कैसे बनाएंगे, कनेक्ट करके, कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन को अरेंज करेंगे और जो कनेक्टेड नहीं होगी उसे हम आपकी साइड में लिखेंगे या फिर उसे अरेंज नहीं करेंगे। बोला क्या गया है, एस जो है मदर है वी की, एस मदर है तो सॉरी यहाँ पे माइनस होगा और वी नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम या तो एस से रिलेट करेंगे या फिर वी से रिलेट करेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या एस और वी की कोई बात हो रही है हमारे क्वेश्चन में, तो देखो हमारे क्वेश्चन में वी से रिलेटेड एक बात हो रही है। वी जो है वो ग्रैंडसन है किसका, क्यू का। वी ग्रैंडसन है मतलब वी प्लस है किसका, क्यू का, तो क्यू कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। आगे क्या बोला गया, क्यू हैज ओनली 2 मैरिड सन, क्यू के केवल 2 मैरिड सन है और कोई आपका यहाँ पे उसके चाइल्ड और सन उसके, दैट मीन्स यहाँ पे नहीं है। तो 2 मैरिड सन आप किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, एक प्लस और एक प्लस। और ये अगर वी ग्रैंडसन है तो ये आपका जो प्लस वाला मेंबर है ये क्या होगा, मैरिड, और ये वाला मेंबर भी क्या होगा, आपका मैरिड होगा, और ये दोनों उसके चाइल्ड हो गए प्लस प्लस क्योंकि केवल 2 ही सन है। आगे ये कंडीशंस मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे अरेंज हो गई हैं। आगे हमें कौन सी कंडीशन को अरेंज करना चाहिए, आगे बोला गया है आपके क्वेश्चन में, यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आर, हु इज द फादर ऑफ वी। अब यहाँ पे वी का फादर, यहाँ पे अगर हम बात करें हु किसके लिए यूज हुआ, आर के लिए। आर फादर है वी का तो आर इस पोजीशन पर आ जाएगा। और यू सिस्टर इन लॉ है मतलब आपके क्वेश्चन में अगर सिस्टर इन लॉ है तो वो भाभी होगी, और किसकी, ये जो आर है और इसका जो ब्रदर होगा उसकी वाइफ हो जाएगी, तो यू को क्या बना देंगे हम यहाँ पे आपका माइनस बना देंगे। आगे क्या बोला गया है हमारे क्वेश्चन में कि डब्ल्यू जो है वो नीज है आर की भतीजी है, तो केवल 2 ही मैरिड सन है, केवल 2 ही मैरिड सन है, तो डब्ल्यू कहाँ पर आ जाएगी आपकी इस पोजीशन पे। अब आपसे क्या बोला गया, कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, तो ना तो ये सिंगल पेरेंट है ना यहाँ पे आपका सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है। तो इसका जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपसे एक कंडीशन बोली गई है, ये तो हमने अरेंज कर दिया है। पी जो है वो फादर है किसका, टी का। अब पी को यहाँ तो नहीं सक कर सकते क्योंकि फिर ये सिंगल पेरेंट रह जाएगा, तो पी को मैं कहाँ अरेंज करूंगी, इस पोजीशन पे। पी जो है वो फादर हो जाएगा किसका, टी का, तो टी कहाँ जाएगा, उसके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो देखो सभी हमारे पेरेंट्स क्या हो गए, आपके आपके कपल हो गए क्योंकि सिंगल पेरेंट कोई भी नहीं था, ठीक है। अब ये माइनस तो ये आपका आपका ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा और ये मैरिड कपल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे क्वेश्चन में कंडीशन बन गई। डब्ल्यू पी का क्या लगेगा, तो डब्ल्यू यहाँ पर ग्रैंड डॉटर हो जाएगी किसकी, पी की। ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने भी आंसर यहाँ पे किया है सभी का करेक्ट है। और इसी तरीके से आपको फैमिली ट्री बनाना होगा और कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन को पहले रखेंगे और जो कनेक्ट नहीं हो रही होगी उसके बाद में अरेंज करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें आपका सिलॉक्स का है। सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें, इजी क्वेश्चन है आपका, आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और ये सिलॉक्स के क्वेश्चन हमेशा आप से सॉल्व करिएगा, बिल्कुल इजी लेवल आपका रहता है। अब यहाँ पे शायद कोई आपकी मिसप्रिंट का एरर है, ये कंक्लूजन नहीं है। बोला क्या गया, ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, केवल कुछ ही चार्ट क्या है, टर्बाइन है। सभी लोग चैट में मुझे आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और कुछ चैट मेरी यहाँ पे टर्बाइंस नहीं होगी, इस तरीके से मैंने कंडीशन को एलिमिनेट कर दिया। कुछ टर्बाइंस मेरे पोर्स हैं, ओके, और कुछ टर्बाइंस मेरी यहाँ पे पोर नहीं होंगी, मैंने इस तरीके से आपकी कंडीशन को इंडिकेट कर दिया है। केवल कुछ ही पोर्स क्या है, फैन है,
तो कुछ पोर्स क्या बना दिए मैंने, फैन बना दिया, और कुछ पोर्स का हिस्सा फैन नहीं होगा, क्योंकि सारी ही कंडीशन आपकी ओनली ऑफ व्यू है। अब पूछा क्या गया है, क्या आपका कुछ फैन चार्ट हो सकता है? तो फैन चार्ट में जा सकता है, यस बिल्कुल जा सकता है। अगर इस सर्कल को मैं यहाँ ना बना के इस तरीके से आपके क्वेश्चन में बना देती तो संभावना हो जाती, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डेफिनेटली ट्रू हम बोल देंगे। आगे सारा फैन आपका टरबाइन है, तो फैन और टरबाइन के बीच में कोई ऑल का रिलेशन है नहीं, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन आंसर किया है सभी का करेक्ट आंसर है। आई होप मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी आपका सेलॉग्स का क्वेश्चन है। देखिएगा सभी लोग जल्दी से आंसर को सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं क्या आंसर बनेगा चार्ट में। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद अपने कंक्लूजन को देखेंगे। यहाँ पे भी कोई आई थिंक मिस प्रिंट वाला एरर हो गया। अब कुछ एप्पल मेरे मैंगो हैं, सम एप्पल्स आर मैंगो, सारे मैंगो ग्रेप्स हैं, सारे मैंगो क्या हैं, ग्रेप्स हैं, और कुछ भी ग्रेप्स गवावा नहीं है, ये कंडीशन मेरे क्वेश्चन में बन गई। अब पूछा क्या गया है, क्या सारा जो मैंगो है वो गवावा हो सकता है? तो सारा मैंगो गवावा में जा सकता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा कभी भी उठ के गवावा में नहीं जा सकता, क्योंकि इस दोनों सर्कल के बीच में हमारा नो का रिलेशन दिया है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, डेफिनेटली फॉल्स। अब कोई भी एप्पल गवावा नहीं है, तो एप्पल और गवावा के बीच में नो का रिलेशन नहीं दे रखा है, ठीक है, और इसीलिए हम आंसर क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नीदर कंक्लूजन 1 नीदर कंक्लूजन 2। तो जितने लोगों ने भी 5 आंसर यहाँ पे कर रहे हैं सभी का करेक्ट है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि आपको इन क्वेश्चंस में करने में कोई दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सभी लोग जल्दी से सॉल्व करें और मुझे आंसर बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या आपका करेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, वेन डायग्राम आपको बनाना होगा, सारे बीजेस डेल्टाज हैं, सारे डेल्टाज आपके क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन वेव नहीं है, तो ये तो मेरा बन गया डायग्राम जो कि इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कंक्लूजन की, ये फिर आपका यहाँ पे आई थिंक कोई कंक्लूजन आपका ऐड हो गया। कुछ बीचेस आपके वेव्स हो सकते हैं, तो बीचेस और वेव्स की बात हो रही है, क्या बीच आपका कुछ बीचेस का ऐसा वेव हो सकता है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का जो सर्कल है और वेव का जो सर्कल है उनके बीच में नो रिलेशन है, और सारा बीचेस आपका क्वेश्चन में आ रहा है, तो कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, कभी भी ट्रू नहीं होगी, डेफिनेटली फॉल्स होगी। अब कोई भी डेल्टा वेव नहीं है, तो पूरा जो डेल्टा है, डेल्टा का सर्कल है वो वेव नहीं है, क्योंकि पूरा डेल्टा आपका किस में आ रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू, और ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे चैट में सेकंड आंसर किया है सभी का करेक्ट है, और अगर कोई डाउट क्वेरी होगा तो आप मुझसे चैट में भी अपने डाउट क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आज के सेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आपका नेक्स्ट यहाँ पर आपका पढ़ेंगे डायरेक्शंस। और डायरेक्शन में सबसे छोटी सी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमें डायरेक्शन सेंस बनाना आना चाहिए। अगर हमें डायरेक्शन सेंस बनाना आता है तो आई डोंट थिंक कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो ये हमारा डायरेक्शन सेंस है, इसी के बेसिस पे हम अपने डायरेक्शंस को बनाएंगे और फिर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फॉलो हमें यहाँ पर भी चेन रूल करना है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि हम हर एक क्वेश्चन में चेन रूल फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उससे जो हमारी कंडीशन है वो जल्दी रखी जाती है, और पॉसिबिलिटी बनने के चांसेस भी क्या होते हैं, मेरे कम होते हैं। अब देखना सभी लोग, P स्टैंड 5 मीटर वेस्ट ऑफ R। R से जो P है वो आपका वेस्ट में है, दिस इज R, दिस इज P, एंड इट इज इन वेस्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इज 5 मीटर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, T और Q के बारे में बात हो रही है, मुझे बात केवल P और R के बारे में ही करनी है, क्योंकि मैंने P और R को आपके क्वेश्चन में अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पे R से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, V इज स्टैंड 3 मीटर नॉर्थ ऑफ R। R से जो V है वो नॉर्थ की तरफ है, R से V नॉर्थ की तरफ है, ऊपर बनाएगी, और कितनी डिस्टेंस है, 3 मीटर आपकी डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट अगर हम आपके क्वेश्चन में बात करें, V से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक ये दे रखी है, Q से V आपका वेस्ट में है, तो Q से V को कहाँ बनाएंगे, वेस्ट में, और कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट। T स्टैंड 5 मीटर साउथ साउथ ऑफ Q, Q से 5 मीटर साउथ में है, नीचे की तरफ, सामने वाली 3 है तो नीचे की तरफ एक्सटेंड करके बनाएंगे, ये 5 मीटर हो गई।
उसके बाद टी स्टैंड 6 मीटर ईस्ट ऑफ यू, यू से 6 मीटर ईस्ट में आपका यहाँ पर कौन है, टी है। तो यू को किधर बनाऊंगी, इधर, तभी आपका टी कहाँ का, ईस्ट में। तो कुछ डिस्टेंस आपकी कितनी बोली गई, 6। तो थोड़ा सा मैं कम करके बनाऊंगी, क्योंकि ये फर्स्ट 2 और ये 2 और ये 5, 7 हो रही है। यू को मैंने कहा बनाया थोड़ा आपका इधर, और यू से टी जो है वो कहाँ पर है आपका, ईस्ट डायरेक्शन में। और कितनी डिस्टेंस बोली गई है, 6 मीटर। तो यहाँ तक 2 और आगे आपके 4 और, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ए स्टैंड 2 मीटर साउथ ऑफ यू, यू से ए साउथ में है, ठीक है। यू से ए कहाँ पर है, साउथ की तरफ, और कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर। तो ये बन गया मेरा फाइनल डायग्राम। अब बोला क्या गया है, इफ जी स्टैंड 7 मीटर ईस्ट ऑफ पी, पी से जी ईस्ट की तरफ है और 7 है, डिस्टेंस है 7 मीटर। तो पी से जी को चलाओ, 5 यहाँ 2 यहाँ, तो कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन में आपका जी यहाँ आ जाएगा, किस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। उसके बाद पूछा गया देन इन विच डायरेक्शन डज जी स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी से जी किस डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पेपर में 2 या फिर 3 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना है ये सोच के कि भाई क्वेश्चन मुझे लेंथी लग रहा है, डायग्राम बनाने में मुझे टाइम लग रहा है। तो अगर डायग्राम बनाने में टाइम लग रहा है तो आंसर करने में विद इन सेकेंड से ही लगेंगे। तो और आपके 3-4 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से पेपर में दिए होंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कंडीशंस बनी है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, सभी लोगों ने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, सभी लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, 8 पर्सन्स हैं जिनके नाम आपको दे रखे हैं, वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स, सभी डिफरेंट मंथ्स में बॉर्न हुए हैं, उनके मंथ्स आपको दे रखे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन दी सेम ऑर्डर। कभी भी अगर ऐसा हो, मंथ आपको दे रखे हैं और पर्सन आपको दे रखे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना मंथ को पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद पर्सन को उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करेंगे। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसे याद रखने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। क्योंकि नीचे की तरफ जो कंडीशंस आपकी गिवन होती हैं वो आपकी डेज, अगर डेज है मंथ है, उन्हीं की बेसिस पे ज़्यादा गिवन होती है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, और जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, और जब बन जाएगा तो मुझे आंसर में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम डेज भी लिख लेते हैं, कितने कितने डेज होते हैं। उससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन में कई कंडीशन डेज से रिलेटेड गिवन होती है, तो बेस्ट है कि अपने डेज को भी एक बार इंडिकेट यहाँ पे कर लो। अब बोला गया वी इज बॉर्न ऑन वन ऑफ द मंथ विच इज 31 डेज, 31 डेज हमारे 5 है। डेज आफ्टर मार्च एंड बिफोर अक्टूबर, अक्टूबर से पहले और मार्च के बाद 2 ही आपके 31 डेज वाले मंथ है, जुलाई एंड अगस्त। तो एक बार तो मैंने वी को यहाँ रख दिया, और एक बार मैंने वी को कहाँ रख दिया, इस पोजीशन पे। 2 persons वर बॉर्न बिटवीन वी एंड यू, वी और डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन है, तो वी यहाँ 1 2, डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है। और अगर वी आपका यहाँ पर है तो डब्ल्यू आपका ऊपर की तरफ भी जा सकता है। और इसमें देखो वी यहाँ, डब्ल्यू एक बार तो यहाँ, और इसी तरीके से वी यहाँ, तो डब्ल्यू आपका ऊपर की तरफ भी आप अपने क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी बनाएंगे। ओनली वन पर्सन इज बॉर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू और आर के बीच में एक ही पर्सन है, डब्ल्यू यहाँ आर यहाँ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आर आपका यहाँ पे आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ आर यहाँ, और डब्ल्यू यहाँ आर यहाँ पर अरेंज हो जाएगा। आई होप मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी। आगे बोला गया है एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर आर इज लेस देन द पर्सन बॉर्न आफ्टर पी। तो आर से पहले जितने भी लोग हैं, पी से उसमें आपके क्या है, एक ज्यादा है। या अगर पी से नीचे आपके 6 पर्सन है, तो आर के ऊपर कितने पर्सन होंगे, 5 पर्सन, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आर से एक लेस, आर के जो आपके ऊपर की तरफ आपके पर्सन होंगे वो एक कम होंगे, किससे, पी से। तो अब मेरे क्वेश्चन में आर अरेंज है, आर के अगर हम पहले बात करें कितने आपके पर्सन होंगे, 4। तो पी के कितने होने चाहिए, 6, सॉरी पी के कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। आर से ऊपर अगर 4 है तो पी से आपके नीचे कितने होने चाहिए, आपके एक प्लस कर देंगे आप, तो 5 आपको करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। पी कहाँ जाएगा, इस पोजीशन। आर से ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मतलब आर से पी से नीचे कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। पी कहाँ जाएगा आपका, इस पोजीशन पे। आर से ऊपर अगर हम बात करें तो 2 है, ठीक है।
तो पी से नीचे कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो पी यहाँ जाएगा। आर से ऊपर कितने हैं, 3, तो पी से नीचे कितने होने चाहिए, आपके 4 होने चाहिए। तो 1 2 3 4, यहाँ पे पी नहीं आ सकता बिकॉज आर अरेंज है, तो मेरी पॉसिबिलिटी मेरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। As many persons born between R and T is same as the number of person born between S and R. जितने पर्सन S और R के बीच में होंगे उतने ही पर्सन R और T के बीच में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं R दोनों में कॉमन है, R दोनों में क्या है, कॉमन है। अब S और T को मैं यहाँ नहीं अरेंज कर सकती, क्यों, क्योंकि फिर आपका अगर मैंने S को यहाँ रखा तो T को नहीं रख पाऊंगी। अब मेरे क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, आपसे क्या बोला गया है, U जो है वो बॉर्न कर रहा है 1 ऑफ द मंथ आफ्टर S, तो U जो है वो बाद में आएगा, किससे, S से बाद में आएगा। किससे बाद में आएगा मेरे क्वेश्चन में, S से यहाँ पर बाद में आने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे देखें आपके क्वेश्चन में, R यहाँ 1 2, S यहाँ भी हो सकता है और T आपका यहाँ भी हो सकता है, 1 2 S T आपका ऊपर नीचे भी हो सकता है, और इनके बीच में अगर S को ऊपर रखते हो तो 2 पर्सन, तो ऊपर नीचे दोनों में 2 पर्सन हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि R यहाँ है, नीचे की तरफ अगर मैं S और T को रखती हूँ तो ऊपर की तरफ नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे क्वेश्चन में, रिंग रॉन्ग। यहाँ देखो ऊपर की तरफ एक बॉक्स है, ठीक है, तो अगर मैं एस और टी को रखती हूँ तो एक बॉक्स बिल्कुल नीचे आपका एस और टी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वी अरेंज है, और यहाँ रख नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर इक्वल नंबर ऑफ बॉक्स नहीं हो पाएंगे। तो मेरे क्वेश्चन में ये भी क्या हो गई, पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। अब सिंपल सी बात है, एस से नीचे यू आना है, तो एस कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और टी कहाँ होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि अगर टी एस को यहाँ रखा तो यू को नहीं रख पाएंगे। एस यहाँ आ गया, यू आपका यहाँ आ जाएगा, और बचा हुआ जो भी मेंबर है वो आपका सबसे टॉप पे अरेंज हो जाएगा। तो देखो पी अरेंज हो गया है, क्यू अरेंज नहीं हो, तो क्यू आपका सबसे टॉप पर यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे समझ आ गई होगी, इजी क्वेश्चन में आता है ये आपका, सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को कर भी लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे समझ आ रही होगी। और ये अगर हम बात करें क्वेश्चन आपके IBPS पीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, बस ध्यान रखना मंथ को पहले अरेंज करेंगे, उसके बाद पर्सन्स को अरेंज करेंगे। अगर पर्सन को पहले अरेंज करेंगे, मंथ को बाद में, तो कंडीशंस बहुत ज़्यादा आपकी बनेंगी और आपका टाइम भी लग सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करें आपका इनइक्वालिटी का है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे बनते हैं इस टाइप के, और इस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में ईजी होते हैं। आप आराम से आप स्क्रीन पे देख के अपने क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं क्या करेक्ट आंसर बनेगा। और अगर लेवल की बात करूँ तो बिल्कुल इजी लेवल में ये कुछ क्वेश्चंस आपकी कंसीडर होते हैं। और वेटेज की भी अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा बन जाते हैं। तो Z to A मेरे क्वेश्चन में मुझे जाना है, तो Z to A जब मैं आपके क्वेश्चन में जाऊंगी तो बिल्कुल सभी एक तरफ है सिंबल्स, एक डायरेक्शन में, बट यहाँ पे प्रायोरिटी कैसी है, सेकंड, और यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 दे रखी है, प्रायोरिटीज आपकी मैच नहीं कर रही हाईएस्ट, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। अब Z to V मुझे मेरे क्वेश्चन में जाना है, कहाँ जाना है, Z to V, बिकॉज मैं हमेशा ग्रेटर की तरफ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, ग्रेटर की तरफ। तो Z to V ग्रेटर की तरफ जब जाऊंगी तो डायरेक्शन सारी एक तरफ बन रही है, और यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट मैच करके आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर किया है सभी का करेक्ट है, और इन ये क्वेश्चन आपके इजी लेवल के होते हैं। कई बार अगर फर्स्ट कंडीशन को मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे देखने से ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि ए से अगर पीछे बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल है, फर्स्ट के होते हुए कभी भी सेकंड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो आप अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके ही आंसर कर सकते हैं फटाफट से। नेक्स्ट फिर से आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से सॉल्व करके बताएं यहाँ पे क्या आंसर बनेगा आपका। ये भी इजी क्वेश्चन में आपका कंसीडर होता है। बस यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, पिछले क्वेश्चन में केवल एक ही स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे हमें जंप करके जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, जंप करके। देखो हमें जी पे जाना है, Z to G। अब डायरेक्टली तो मैं जा नहीं सकती, जी यहाँ है, Z यहाँ है। अब मुझे जंप करके किसके थ्रू जाऊंगी, सी के थ्रू, क्योंकि सी दोनों में कॉमन है। तो पहले तो मैं Z to C गई, फिर C to G, तो डायरेक्शन तो बिल्कुल सही है, सभी एक तरफ है सिंबल्स आपके। उसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी 1, और यहाँ पे भी हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 मैच कर गई, आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी।
अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, x टू j, मुझे बिकॉज ग्रेटर की तरफ जाना है, तो सिंपल सी बात है, पहले तो मैं x टू c जाऊंगी, फिर c टू में कहाँ जाऊंगी, j पे। तो x टू c गए, फिर c टू g, फिर h, फिर j, बिल्कुल डायरेक्शन आपकी एक तरफ बन रही है। मेन इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ये है। यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 और यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 मैच कर गई, तो आपका कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आई होप मेरी बात सभी को समझ आ गई होगी, और जितने लोगों ने भी ई यहाँ पे आंसर किया है, सभी का करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आगे के सेशंस में आप सभी लोग आंसर मुझे करते रहें। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये भी यहाँ पर क्या दे रखे हैं आपको, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। जल्दी से फटाफट से सभी लोग आंसर करें, क्या आंसर बनेगा। देखो, टी और क्यू के बीच में अगर हम यहाँ पे देखें, अपोजिट सिंबल आ रहे हैं ये दोनों, तो नो रिलेशन, देखते ही पता चल गया। इन क्वेश्चन में ज्यादा 30 सेकंड लगने चाहिए, उससे ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। अब आर टू आई जब जाओगे, डायरेक्शन तो बिल्कुल सही बन रही है, बट यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी हाईएस्ट है और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट है। फर्स्ट के होते कभी भी सेकंड को ट्रू नहीं कह सकते, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी हमेशा। पहले के होते हुए अपने बड़े, अगर आप आपकी फैमिली है तो बड़े मेंबर के होते हुए सेकंड की कंडीशंस को अप्लाई नहीं किया जा सकता, फर्स्ट की बात को ही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पे बात करें, ई नहीं, सॉरी, आपका डी होगा। डी इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों ने भी डी आंसर यहाँ पे किया है, सभी का करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन पर हम पहुंच कर चुके हैं। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दे रखी है अलग अलग, तो हम कैसे जाएंगे, जंप करके, और हमेशा कहाँ जाएंगे, ग्रेटर की तरफ जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, ग्रेटर की तरफ। अब देखो, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी सी से पहले और यहाँ सेकंड प्रायोरिटी, कभी भी फर्स्ट के होते हुए सेकंड प्रायोरिटी को ट्रू नहीं कर पाओगे, कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। क्या कंडीशन बनेगी, रॉन्ग। अब मुझे भाई सी की तरफ जाना है, कहाँ जाना है, सी की तरफ। पहले तो मैं डी पे जंप मारूंगी, तो बिल्कुल सारी डायरेक्शन एक तरफ बन रही है। फिर डी से सी पे जंप मारूंगी, डायरेक्शन बिल्कुल सही बन रही है। और हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 मैच कर गई, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा यहाँ पर आपका, ट्रू बन जाएगा। तो ओनली फर्स्ट, दैट मीन्स ए वाला और आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। तो जितने लोगों ने भी ए आंसर किया है, सभी का करेक्ट है। और इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड लगने चाहिए, उससे ज्यादा तो लगानी ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है। 8 पर्सन्स हैं जिनके बारे में आपको बता रखा है, लीव ऑन 8 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, जस्ट अबव फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8। तो यहाँ पे मेरे फ्लोर्स दे रखे हैं, मुझे फ्लोर्स को अरेंज करना है। सबसे पहले जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अगर मैं आपके एग्जाम की बात करूं, तो ये क्वेश्चन आपके प्री के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। SBI पीओ प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सॉल्व करना। और किसको फॉलो करेंगे, चेन रूल को फॉलो करेंगे। पजल हो, सेटिंग हो, डायरेक्शन हो, ब्लड हो, हमेशा चेन रूल को फॉलो करके ही हम अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग फैमिली ट्री, फैमिली ट्री कह रहे हैं, पजल की कंडीशंस को अप्लाई करें और अपने क्वेश्चंस में सभी कलर्स को अरेंज करें, और पर्सन्स को भी कलर्स उनके फेवरेट दे रखे हैं। There is only one floor between the one who like red and blue. रेड और ब्लू के बीच में एक ही फ्लोर है, तो रेड ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और रेड कोई भी नंबर पे हो सकता है, इसीलिए मैंने पॉसिबिलिटी बनाई है। There are 2 floors between the one who like white and J. यहाँ पे भी white कौन से नंबर पे है मुझे नहीं पता, बट इनके बीच में 2 फ्लोर्स होंगे, जे ऊपर भी हो सकता है, white नीचे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कंडीशन। M लीव ऑन इवन नंबर एंड लाइक येलो कलर, एम का जो नंबर है वो इवन है, और कलर कौन सा है, एम का येलो। और नंबर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 2 4 6 8, ये चारों नंबर यहाँ पर आपके एम के हो सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नीदर जी नॉर एच लाइक वाइट एंड ग्रीन कलर, तो मैंने इसे सर्कल कर लिया कि मुझे ये पॉइंट आपका यहाँ पे याद रहे। आगे क्या बोला गया है, द वन हु लाइक पर्पल लीव ऑन नंबर फ्लोर नंबर 1, तो पर्पल का नंबर कैसा है आपका, नंबर 1 है, तो मैंने पर्पल को अरेंज कर दिया, फिक्स हो गया। देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एच लीव्स एंड द फ्लोर ऑन विच एल लीव्स। एच और एल के बीच में कितने फ्लोर्स हैं, मेरे यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं।
एच ऊपर भी हो सकता है एल से और नीचे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी मेरे क्वेश्चन में बनेगी। आगे एम लीव्स अबव जे, एम अबव है। अब अगर अबव की कंडीशन दे रखी है तो कितना भी अबव हो सकता है, मुझे नहीं पता, अगर खाली अबव दे रखा है। हु डज नॉट लीव ऑन फर्स्ट फ्लोर, हु किसके लिए यूज हुआ है, जे के लिए। जे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा तो यहाँ से कंडीशन आपकी हट जाएगी। बट लाइक ब्लैक कलर, जे का कलर मुझे यहाँ पे ब्लैक पता चल गया, वेरी गुड, मैंने अरेंज कर दिया साथ के साथ। ओनली वन पर्सन लीव बिटवीन द वन हु लाइक ग्रीन एंड द वन हु लाइक वाइट। ग्रीन और वाइट के बीच में एक ही पर्सन है। अब ग्रीन और व्हाइट कहीं भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। अब मैं इन्हें नीचे ही की लिख रही हूँ सभी कंडीशन को। आप सोच रहे होंगे नीचे ही क्यों मैं इन सभी कंडीशन को लिख रही हूँ, बिकॉज आपके कंफर्म मुझे नहीं पता कि कौन से नंबर पे कौन सा कलर आना है। आगे द वन हु लाइक रेड कलर ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, रहता है टॉप मोस्ट फ्लोर पे, तो रेड का अरेंज कर जाएगा आपका इस वाली पोजीशन पे। ओ डज नॉट लाइक रेड, ओ को रेड कलर पसंद नहीं है तो मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस लिख दिया। एन लीव्स ऑन द फ्लोर ऑन विच नंबर फ्लोर विच इज बिटवीन जी एंड एम। एन जो है वो बीच में है किसके, जी और एम के बीच में है। तो मेरे क्वेश्चन में इस तरीके से कंडीशन बन गई। एच लीव्स अबव एल एंड जी, एच ऊपर रहेगा एल और जी से, एल और जी नीचे की तरफ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी हट जाएगी। आपका एल नीचे की तरफ आएगा और एच ऊपर की तरफ आएगा। आई होप मेरी बात सभी को समझ आ रही होगी, क्योंकि आपसे बोल दिया गया है हमारे क्वेश्चन में, और जी भी एच से नीचे ही रहेगा। और ये लास्ट कंडीशन थी हमारी। ये कैसी कंडीशन थी, लास्ट, सभी आपकी मैंने साइड में लिख लिया, फटाफट अरेंज करो। रेड ब्लू, रेड यहाँ ब्लू यहाँ, इनके बीच में एक पर्सन है, कंडीशन अरेंज हो गई। एम का कलर, एम का कलर येलो और सेकंड 4 6 4 6 8, 8 पे नहीं हो सकता, 6 पे भी कलर आपका आ गया, 2 पे भी हो सकता है, एम 4 पे भी हो सकता है। एक बार तो मैंने मेरे क्वेश्चन में 4 पे रखा और एक बार मैंने एम को कहाँ रखा, इस तरीके से आपका रखा, ठीक है, आपकी कंडीशन में। अच्छा एक और बात मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे बोली गई थी, क्या बोली गई थी, एम से नीचे कौन रह रहा है, जे रह रहा है, एम से नीचे कौन रह रहा है, जे, तो और जे आपका इस वाले नंबर पे नहीं आ सकता, तो कहीं ना कहीं ये वाली पॉसिबिलिटी में जो बनाने जा रही थी, एम का जो नंबर आपका 2 पे रखने जा रही थी, ये कट जाएगा, नहीं बन पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी ये कंडीशन भी मेरे क्वेश्चन में अरेंज हो गई। अब बोला क्या गया है, वाइट और जे के बीच में 2 फ्लोर्स हैं और जे नीचे की तरफ आएगा एम से, तो जे यहाँ भी हो सकता है, जे यहाँ भी हो सकता है। अब अगर आप इस क्वेश्चन यहाँ रखते हो जे को, तो 1 2 ऊपर की तरफ 2 पर्सन छोड़ के या 2 फ्लोर छोड़ के वाइट नहीं आ पाएगा, तो जे यहाँ से हटा, जे कहाँ जाएगा इस पोजीशन पे, जे का कलर कौन सा है, ब्लैक, और जे और वाइट के बीच में 2 फ्लोर है, 1 2, वाइट आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से कंडीशन आपके क्वेश्चन में बन जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन भी मेरे क्वेश्चन में अरेंज हो गई, ये वाली भी अरेंज हो गई है। अब आपका एन बिटवीन है किसके, जी और एम के, तो एन एम यहाँ है, एन नीचे की तरफ नहीं आ सकता यहाँ पे, बिकॉज एन को यहाँ रखा तो जी की कंडीशन नहीं बन पाएगी, तो एन यहाँ, एम यहाँ, एन यहाँ और जी आपका यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। ये वाली कंडीशन मेरे क्वेश्चन में आपकी अरेंज हो गई। एच और एल के बीच में 3 फ्लोर्स है और एच ऊपर की तरफ बैठेगा, तो अगर एच को आप इस वाले नंबर पे रखते हो 1 2 3, एल आपका यहाँ पे नहीं आ पाएगा, एम बैठा हुआ है बिकॉज यहाँ, तो एच का आएगा इस पोजीशन पे, और अगर एच यहाँ आ गया 1 2 3, एल कहाँ जाएगा आपका, इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो एच से नीचे एल भी आ गया और जी भी आ गया मेरे क्वेश्चन में। ओ सबसे ऊपर नहीं हो सकता यहाँ पे, तो ओ कहाँ जाएगा, इस वाली जगह पे, और अगर ओ यहाँ आ गया तो बचा हुआ मेंबर कौन सा है, देखो, जी आपका अरेंज हो गया, एच अरेंज हो गया, जे भी अरेंज हो गया है, के अरेंज नहीं हुआ है, के कहाँ जाएगा, सबसे टॉप पे आ जाएगा। और एच का कलर ग्रीन, ना तो ग्रीन है ना वाइट है, और ना ही जी का कलर ग्रीन और वाइट है, तो यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में कौन कौन से कलर अरेंज नहीं हुए हैं, देखो, रेड अरेंज हो गया, ग्रीन भी अरेंज नहीं, ग्रीन अरेंज नहीं हुआ, ब्लू अरेंज, येलो भी अरेंज, ब्लैक भी अरेंज, वाइट नहीं अरेंज हुआ, तो ग्रीन और वाइट रहने हैं। तो एच पे ग्रीन और वाइट नहीं आएगा, तो ग्रीन कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे, ग्रीन ऑलरेडी अरेंज हो गया है, वाइट सॉरी अरेंज हो चुका है, तो अगर ग्रीन यहाँ आ गया, बचा हुआ कौन सा कलर है, पर्पल, तो पर्पल कहाँ जाएगा आपका, एच पर आ जाएगा, और ये करेक्ट कंडीशन मेरे क्वेश्चन में बन जाएगी। तो मेरा कहना, मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो चेन रूल को फॉलो करें,
क्योंकि अगर चेन रूल को फॉलो नहीं करेंगे और कंडीशंस को पॉसिबिलिटी को बनाते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लगा सारी कंडीशंस को नीचे लिखने पे। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ आ गया होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आपके बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स के दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? कुछ वर्ड आपको दे रखे हैं और वर्ड में आपसे क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है। जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और मुझे बताएं कि करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। ठीक है, पूछ बोला क्या गया, अगर पहला वर्ड हर एक वर्ड का चेंज कर दिया जाए अपोजिट लेटर से, तो ऐसे कितने आपके वर्ड्स होंगे जिनकी स्टार्टिंग वॉवल से हो रही होगी, जिनकी स्टार्टिंग किससे हो रही होगी? वॉवल से। तो बी का अपोजिट आपका वाई होगा, ए का अपोजिट जेड होगा, एफ का अपोजिट आपका यू और सी का अपोजिट आपका यहाँ पे एक्स हो जाएगा और एन का अपोजिट एम। तो ये भी आपका वॉवल नहीं है, ये भी वॉवल नहीं है, ये भी वॉवल नहीं है और ये भी वॉवल नहीं है, एक ही वॉवल है। तो यहाँ पे जो वर्ड आपका नया बन के आएगा, ये आपका नया वर्ड बना और ये इसी स्टार्टिंग वॉवल से हो रही है। तो ओनली एक ही वर्ड ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? यू से हो रही है, वॉवल से हो रही है। कब? जब पहले लेटर को हम अपोजिट लेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पे किया है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा और क्वेश्चन के लेवल ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा, चाहे आपका पीओ का एग्जाम हो और क्लर्क में भी यही लेवल आपका रह सकता है। इवन इससे इजी लेवल भी क्लर्क में आपका पूछा जा सकता है। तो मेरी बातें सभी को आई होप समझ में आई होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ये भी आपके 5 लेटर्स आपको दे रखे, 5 वर्ड आपको दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? इफ लेटर टी वाई इज एडेड एट द एंड ऑफ ईच वर्ड, हर एक वर्ड के लास्ट में आपका टी वाई हम ऐड कर दें तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो मीनिंगफुल आपके यहाँ पे वर्ड्स बना रहे होंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैक्सिमम कर लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें मीनिंगफुल वर्ड ही कई बार पता नहीं होता है। तो इसके लिए मीनिंगफुल वर्ड आपका यहाँ पे पता होना जरूरी है। तो देखो अगर मैं ब्रिंग के साथ टी वाई लगाऊंगी तो ये आपका कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। अलर्ट के साथ टी वाई लगाऊंगी तो ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। फ्रॉड के साथ अगर मैं टी वाई लगाऊंगी तो ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। बट अगर मैं क्रुएलिटी के साथ यहाँ पे टी वाई लगाती हूँ तो क्वेरलिटी के मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका इनह्यूमनिटी, किसी पे अत्याचार करना इज अ मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड मेरा बन गया। उसके बाद नोवेल्टी, ठीक है, एक वर्ड आपका टी वाई लगा के नोवेल्टी बन रहा है। तो न्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स को हम क्या कहते हैं? नोवेल्टी कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या बन जाएगा? मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। तो टोटल वर्ड्स आपके यहाँ पे 2 बनेंगे मीनिंगफुल, एक तो क्रुएलिटी एंड एक नोवेल्टी। तो इन इसका मतलब इन ह्यूमन, इसका मतलब नए न्यू थिंग्स। तो 2 मीनिंगफुल वर्ड हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मीनिंग पता होना जरूरी है। ठीक है, इसी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को गलत करने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ के सॉल्व करेंगे। अगला नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके IBPS SBI बहुतों के एग्जाम में पूछा गया है, पीओ क्लर्क में, RRBs में। इजी क्वेश्चन है, बस जैसे मैं बताऊंगी वैसे आपको सॉल्व करना है। क्या बोला गया है? 6 बॉक्सेस हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें मिस्टेक मतलब दिक्कत होती है। काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे क्या फिक्स ना हो नंबर, कैसे? 6 बॉक्स है, आपके डिफरेंट कलर्स के हैं, आर प्लेस्ड वन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मुझे नंबर नहीं पता कौन सा किस नंबर पे है, कोई नंबर की बात नहीं हो रही है। तो अगर नंबर की बात नहीं हो रही होती है, कुछ नहीं आपको करना होगा आपके क्वेश्चन में, केवल कंडीशन को एज इट इज यहाँ पे बनाना होगा, एज इट इज जैसे जैसे आपको दे रखा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। आराम से 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब बोला क्या गया है? बॉक्स सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव ऑरेंज कलर। सी एकदम ऊपर है किससे? ऑरेंज से। आगे
वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ऑरेंज, ए और ऑरेंज के बीच में एक बॉक्स है। अगर ऑरेंज यहाँ, सी यहाँ, तो ए ऊपर भी हो सकता है और एक बॉक्स छोड़ के ए नीचे की तरफ भी हो सकता है। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। आगे, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड पिंक, ए और पिंक के बीच में 3 बॉक्स है। तो अगर पिंक को ऊपर रखोगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस 6 होने चाहिए, 1 2 3 4। अगर पी को ऊपर रखोगे तो आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा हो जाएंगे। तो पिंक को कहाँ रखोगे, नीचे की तरफ, 1 2 3, पिंक आ जाएगा आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा। सेम यहाँ पर अगर हम चले आपके क्वेश्चन में, ए यहाँ है, ठीक है, ऊपर की तरफ 1 2 3, पिंक आपका ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ठीक है, पिंक का हो सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर नीचे की तरफ रखा 1 2 3, पिंक आपका यहाँ अगर रखोगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा हो जाएंगे। तो पिंक को कहाँ अरेंज करेंगे, हम ऊपर की तरफ मेरे क्वेश्चन में अरेंज करेंगे। तो कितने बॉक्स अभी अरेंज हो गए हैं, 5, और इसमें भी कितने बॉक्स मेरे अरेंज हो गए हैं, आपके 5 हो गए हैं। अब बोला क्या गया है, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 2 बॉक्स है, ई ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि डी के बारे में कोई बात नहीं कर रही अभी हुई है मेरे अरेंजमेंट में। रेड इज प्लेस्ड जस्ट बिलो ए से नीचे रेड, और ए से नीचे मैंने किसको अरेंज कर दिया, रेड को। कहीं ना कहीं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस मेरे अरेंज हो गए, इसके अलावा मेरे कोई भी बॉक्स अरेंज नहीं होगा। आगे बोला गया है, देयर आर एज मेनी बॉक्सेस अबव रेड एज बिलो ई, तो जितने बॉक्स रेड से ऊपर हैं उतने ही बॉक्स ई से नीचे होने चाहिए। रेड से ऊपर हैं उतने ही बॉक्स ई से नीचे की तरफ होने चाहिए मेरे क्वेश्चन में। अभी यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस 5 हैं और यहाँ पूरे अरेंज हो गए, बट अभी जब तक यहाँ नहीं अरेंज हो जाते तब तक मैं नहीं रखूंगी। ई ऑरेंज नहीं है तो ई यहाँ नहीं आएगा, ई ऑरेंज नहीं होगा। आगे बोला गया है, ब्लैक कलर इज प्लेस जस्ट अबव येलो कलर, ब्लैक एकदम ऊपर है किससे, येलो से, मतलब दोनों साथ में आएंगे। कहाँ आएंगे, दोनों साथ में। इस कंडीशन में दोनों साथ में यही आ सकते हैं, खाली जगह यही है, ब्लैक और येलो। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, नीचे की तरफ रखूंगी तो 7 बॉक्स हो जाएंगे, ऊपर की तरफ रख सकती हूँ ब्लैक यहाँ, और ब्लैक से नीचे येलो को, क्योंकि यहाँ तो एक ही सिंगल बॉक्स है, और नीचे की तरफ रखूंगी तो नंबर ऑफ बॉक्सेस 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे टोटल बॉक्स 6 अरेंज हो गए, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में F इज प्लेस्ड अबव B, F प्लेस्ड है अबव, कितना अबव मुझे नहीं पता, बस ऊपर की तरफ आएगा B से। अब ध्यान से देखो, रेड से ऊपर 2 बॉक्सेस है, तो ई, पहली कंडीशन में रेड से ऊपर 2 बॉक्सेस, तो ई से नीचे भी 2 बॉक्स होने चाहिए। नीचे से काउंट करो 1 2, ई आपका यहाँ आ नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। अब इसमें देखो, रेड से ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5, तो ई से नीचे कितने बॉक्स होने चाहिए, 5 बॉक्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5, ई कहाँ जाएगा इस पोजीशन पे, और ई और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं, 2, ई यहाँ 1 2, डी कहाँ पर आ जाएगा आपका इस पोजीशन पे, ठीक है। एफ से ऊपर बी रहना है, एफ से ऊपर बी, तो एफ को मैं ऑरेंज पे रख दूंगी और बी को मैं नीचे की तरफ रख दूंगी, डायरेक्ट कंडीशन है, क्योंकि यही 2 आपके बॉक्सेस के नेम बचे हुए हैं। और बचा हुआ जो कलर है, बचा हुआ जो कलर है, कौन सा कलर बचा हुआ है यहाँ पे, ऑरेंज, रेड, ब्लैक, येलो, पिंक अरेंज हो गए, व्हाइट बचा हुआ है शायद, हाँ व्हाइट बचा हुआ है, व्हाइट कहाँ जाएगा आपका इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे कंडीशन आपकी अरेंज हो जाएगी। आई होप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर चुके होंगे, और आपका इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इजी लेवल में कंसीडर होता है। और आज का सेशन हम आपका यहीं पर एंड करते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से होली सेलिब्रेट करिएगा, एंजॉय करिएगा, पढ़ाई भी करिएगा। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, और यहाँ पे जो नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि डेली बेसिस पे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारी क्लासेस के जो टाइम है डेली बेसिस पे, वो 10:30 AM। सभी लोग हम रोज़ 10:30 पे मिलेंगे विद रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस पर। और होली अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, एंजॉय करिएगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिएगा। और आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी।